गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज हम रीडिंग करने वाले हैं एक्वेरियस लोगों के लिए, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी तक हम लोगों ने इतना लंबा स्क्रिप्ट ले लिया था। हम लोग ने क्यों इतने दिनों तक रीडिंग नहीं की, वो मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने थोड़ी दिनों के लिए अपने आप को इस तरफ से हटा लिया था। अब हम इस चीज़ को कंटिन्यू आगे करते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो हमारा फरवरी का महीना है वो हमारे लिए कैसा रहेगा, हमारे लिए क्या लेकर के आता है। कार्ड्स के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए नया महीना कैसा रहेगा। तो जानते हैं, इसी के साथ में हम शुरुआत करते हैं एक्वेरियस। Page of Swords, the Star, Ten of Pentacles, bottom of deck Justice और इन तीन कार्ड के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम एक फाइनल कार्ड ले लेंगे कि ये तीनों का मिला करके लास्ट में क्या निकल के आता है। पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स हमारे जीवन में क्या बताता है? देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स हमारा क्या बताता है इसमें कि एक अब तक आपने जितने भी सीक्रेट्स छुपा रखे हैं या आपके दिमाग में जो भी सीक्रेट्स बने हुए हैं, है ना, तो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से या मान लो उजागर कर देने की ज़रूरत है ना। वहीं पे आपको किसी न किसी चीज़ की अथॉरिटी मिलती हुई दिख रही है या आप किसी चीज़ की अथॉरिटी लेते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंस में हो, ये घर परिवार में हो, रिश्ते में हो, और किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा स्पाइंग करते हुए दिख रहे हैं। कोई एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ामिनेशन में सफल होते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बिलोंग कर रहे हैं, किसी दूर जगह से, तो वो भी दिख रही हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरसीइंग करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। या जैसे ये तलवार अपनी बादलों में लहरा रहा है, यहाँ पे मीन्स ये है कि आप, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोल दिया कि अथॉरिटी लेते हुए दिख रहे हैं कि सब चीज़ मेरे हाथ में आए, तो वही चीज कार्ड ये यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन अथॉरिटी मिलने का मतलब ये नहीं है कि एक ही तरफ सब चीज़ एफर्ट लगा दिया जाए। आप जो पिछला कर चुके हैं, जो भी आपको सीख मिल चुकी है, उसमें भी और आगे भी आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के लेके चलना है। बैलेंस बनाना है हर चीज़ को लेकर के। ऐसा नहीं कि किसी में कम कर दिया, किसी में ज़्यादा कर दिया। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख करके काम करना है।
यहाँ पे जो लास्ट कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हमारा क्या दिखाता है यहाँ? 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हमारे पैसों से जुड़ी हुई चीज़ों को ज़्यादातर दिखाता है। हम सोचते हैं शायद पैसा ही पैसा बताता जा रहा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे जो ये कहें कि 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड हमारे जीवन से जुड़े रिलेटेड पैसों से जो भी अब तक की तंगी बनी हुई थी वो चीज़ें भी दिखा रहा है। वो चीज़ पूरी कहीं ना कहीं रिकवर होते हुए दिख रही है। किसी चीज़ को अगर जैसे खो दिया था, या ये कहें कि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था किसी चीज़ को पैसे से रिलेटेड, तो वो अब कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड जो है यहाँ पे हमारा ये भी बता रहा है कि जैसे फैमिली है, फैमिली मैटर्स जो भी हो रखे हैं वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप रिच होते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा कुछ गेन करते हुए दिख रहे हैं। अब तक जो भी आपने लॉस झेले थे, या नहीं, इसमें क्या दिखा ये कार्ड जो है, इसमें सबसे ज़्यादा दिखा रहा है कि फैमिली है, बहुत सारे लोग खड़े हैं उसमें। फैमिली में भी जो चीज़ आपने फैमिली से रिलेटेड से जो भी आपका मतलब रिश्ते हैं, सगे संबंधी से जो भी आपका मनमुटाव चल रहा था, वो चीज़ें जो भी आपने पिछले टाइम में जो भी चीज़ें खोई थी, है ना, तो वो चीज़ें आपको एक बार दोबारा से मिलती हुई दिख रही है। कुंभ राशि वालों के लिए ना थोड़ी बहुत ये रीडिंग करते हुए बड़ा मतलब कन्फ्यूज़न सा रहा कि क्या है, क्या आ रहा है दिमाग में। रीडिंग के लिए बैठे हैं लेकिन दिमाग में फिर भी समझ नहीं पा रहे हो क्या बोलना है। तो इसके लिए हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या कह रहे हैं ये तीनों कार्ड, क्या है इसके रिजल्ट्स, क्यों आ रहे हैं ऐसे कार्ड्स जो मतलब मुंह में आते आते बोलने के लिए रुक जा रहा है। एक कार्ड से जानने की हम कोशिश करेंगे। जोकर, देखिए सामने है जोकर और एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स का मतलब होता है कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी, जीवन में एक प्यार भरा कप, एक नई शुरुआत। ये जोकर के कार्ड को हम फूल भी मान सकते हैं। तो आपको बेवकूफ़ बन के किसी चीज़ की नई शुरुआत नहीं करनी है। शुरुआत तो होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 एस आए। जो हमारा जो ये कार्ड है ये भी हमारी शुरुआत को दर्शाता है, और ये जो कार्ड निकला है ये भी हमारे शुरुआत के लिए है। एक अच्छी किसी चीज़ में शुरुआत हो सकती है। जो भी आपने, मैंने जैसे पूरी रीडिंग में एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा बार बार दिमाग में आ रही थी, लॉसेस बहुत ज़्यादा झेले हैं, और वो चीज़ कहीं ना कहीं फुलफ़िल होते हुए दिख रही है। पूरी तरीके से फुल होगी। जिस भी तरह से आपके जो भी लॉस हुए थे, जो भी कमी थी, है ना, वो पूरी तरीके से एक नई शुरुआत आपको करनी है। डेफिनेटली वो आपकी पूरी होती हुई फरवरी मंथ में दिख रही है। तो ये थी रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए। रीडिंग में जो भी बातें मैंने कही है ना, रुक रुक के कही हो या फिर कंटिन्यू में कही हो, इसमें जो भी आपका जितना भी रेजोनेट करता है एक बार प्लीज़ ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपको कितनी टच करती है। तो ये थी रीडिंग एक्वेरियस के लिए। बाय।